जैसे ही आप डालते हैं वैसे ही आपका वीर्य बाहर निकल आता है। अगर ये समस्या आपके साथ हो रही है तो इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ में इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यानी कि ट्रीटमेंट क्या है, वो भी इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इन समस्याओं को परमानेंटली अस्थायी रूप से इलाज मिलने वाला है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अन्य कोई वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि प्रॉपर और सटीक इलाज तभी हो सकता है जब सही दवा लेते हैं, सही मात्रा में लेते हैं और सही रिपीटेशन में लेते हैं, तो ही आपकी ये समस्याएं हमेशा के लिए अस्थायी रूप से ठीक होती हैं। कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि ये समस्याएं कभी ठीक नहीं होती हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलती क्या होती है कि वो रेडीमेड मेडिसिन खाते हैं। रेडीमेड मेडिसिन का मतलब ये है कि मेडिकल स्टोर से जाके दवाएं ले लिया और खा लिया, या ऑनलाइन कोई डब्बा बंद दवाएं मंगा लिए हैं, उसको ले लिए हैं और सोचते हैं कि हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो गई। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, और गलती यही करते हैं, इसी की वजह से उनकी समस्याएं खत्म नहीं होती। क्या करते हैं कि अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब चीज़ें जो हैं, जो जनरल टॉनिक के वे में रहती हैं, उनका सेवन लगातार बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के दवाएं लेते ही रहते हैं, जिसका गलत साइड इफ़ेक्ट उनके शरीर के ऊपर दिखाई देता है और उनकी समस्याएं कभी भी ठीक नहीं हो पाती हैं। उसके पीछे मूलतः यही एक कारण देखने को मिलता है कि सही मात्रा में दवा ना लेने की वजह से उनकी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए, इस सिचुएशन को हम जल्दी बोलते हैं, अगर हिंदी भाषा में बात करें तो बोलते हैं शीघ्र पतन की शिकायत, यानी प्री मैच्योर एजुकेशन, यानी कि पीई की समस्या। यानी कि जैसे ही आप अपना लिंग वेजाइना के अंदर डालते हैं, यानी कि योनि के अंदर डालते हैं, वैसे ही आपका जो वीर्य होता है वो बाहर निकल जाता है। मतलब नेचुरल जितना आपका टाइमिंग आना चाहिए उससे कम आपका टाइमिंग बन रहा है, मतलब शीघ्र पतन की शिकायत बन रही है। तो इस सिचुएशन को इस सिचुएशन के पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, अगर बात करें तो देखिए, इसके पीछे एक्चुअल कारण तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एक कारण नहीं रहता कि इसी की वजह से समस्या आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे मैनी फैक्टर्स हैं। बहुत सारे लोग क्लिनिक पे आते हैं और पूछते हैं, सर बताइए इसकी मतलब ये मेरे साथ हो रहा है, मतलब शीघ्र पतन की शिकायत बनी है तो क्यों हो गई मुझको। तो कोई जैसे लगता है कि वो एक पर्टिकुलर फैक्टर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपना केस देते हैं, यानी कि अपना पूरा सिचुएशन बताते हैं, तो डॉक्टर उसी के बेस पे जज करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर आपकी मेडिसिन चलाता है और ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। देखिए, अगर आपका टाइमिंग कम आ रहा है, यानी प्री मैच्योर एजुकेशन की समस्या देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है। देखो, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे हार्मोन्स के लेवल पे चलता है, यानी केमिकल्स के लेवल पे चलता है। उसमें एक बहुत बड़ा मुख्य रोल निभाता है हमारा सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन नामक हार्मोन, हमारे केमिकल हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, यह ब्रेन के द्वारा नर्व के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब सेरोटोनिन की जो मात्रा होती है, हमारी बहुत सारी चीज़ों को मतलब मैनेज करता है, चलाता है। जैसे कि आपकी नींद हो गई, आपकी सेक्सुअल डिजायर हो गया, आपका मूड हो गया, आपका इमोशंस हो गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है उसके लेवल पे चलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, तो आपका जो सेक्सुअल डिजायर है या सेक्सुअल टाइमिंग होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। अगर सेरोटोनिन की मात्रा अधिक आपके शरीर के अंदर पाई जाती है, तो आपका जो सेक्सुअल टाइमिंग होता है नेचुरली वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कम हो रहा है तो इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन चलती है। यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका सेक्सुअल टाइमिंग धीरे धीरे कम हो रहा है, वो है सेरोटोनिन जो हार्मोन है उसका मात्रा कम होना, ठीक है। वैसे भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब आप पूरी सिचुएशन बताएंगे तो उसके बेस पे जज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि मानसिक रूप से ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं जिसके वजह से भी आपका सेक्सुअल स्टेमिना या सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल टाइमिंग या प्री मैच्योर एजुकेशन की समस्या देखने को मिलती है। नंबर 1 पे आता है डिप्रेशन। वैसे डिप्रेशन तो ज़्यादातर मतलब आज के समय में बढ़ता चला ही जा रहा है, लेकिन उतना भी बढ़ा नहीं है। तो डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान को ना दुख महसूस होता है, ना खुशी महसूस होती है, ना कष्ट महसूस होता है, कुछ समझ में नहीं आता उनकी बॉडी किस हिसाब से चल रही थी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एनेक्जाइटी है, स्ट्रेस, ये समझ लीजिए 80 से 85% केसेस के अंदर ये मैंने देखा है। अगर इनको ज़्यादातर लोगों को ये समस्याएं आती हैं तो वो है स्ट्रेस या किसी चीज़ का तनाव। एग्जाम्पल के तौर पे आप पढ़ाई के लिए या मतलब आपका बिजनेस है उसमें लॉस है, पैसे कमाने का सिस्टम है, या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस अगर क्रॉनिक हो चुका है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जिसकी वजह से आपका सेक्सुअल स्टेमिना धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। बाकी गिल्ट, किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, यानी दुख है, कष्ट है, कोई ऐसे आपके साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, मानसिक तौर पर आप डिस्टर्ब रहते हैं, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी कुल मिला के बात ये हो जाती है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती हैं, जैसे पॉर्न मूवीज, ये सब चीज़ें देख
देख के लोग बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स डेवलप कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन पैदा कर लेते हैं कि मुझे इस तरीके का सेक्स चाहिए या रिलेशनशिप चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं हो पाती हैं पार्टनर के साथ तो दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये पर्सनल आपको एडवाइस रहता है कि आप अगर पोर्न मूवीज ये सब चीज़ें या दूसरों का सेक्स ये सब चीज़ें देखते हैं तो उसको तत्काल में बंद करिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, फिर आपको असली जो सेक्स होता है उसका मज़ा आपके जीवन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दिक्कतें आज के समय में बन रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पोर्न मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और उसी के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। देखो उदाहरण देके मैं समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए 15 मिनट की वीडियो जो बनाते हैं या 1 घंटे की जो वीडियो बनाते हैं उसको बनाने में हफ्तों 10 दिन महीने लगाते हैं, बहुत सारे कट्स बनाते हैं, बहुत सारा लीपापोती करते हैं, यानी कि उसमें बहुत सारा मेकअप करते हैं, बहुत सारी एडिटिंग करते हैं, तो वो नेचुरल नहीं है, पूर्ण रूप से अननेचुरल है। उसमें जितने वॉइस ओवर है सब चीज़ अननेचुरल है। ठीक है, तो वो नेचुरली जीवन के अंदर आपके कभी भी उस तरीके का सिचुएशन बन ही नहीं पाएगा। अब अगर आप एक्सपेक्टेशन उसी तरीके की रखेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका गलत प्रभाव आपके रिलेशनशिप के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके सेक्सुअल स्टेमिना या डिज़ायर कम होते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा कारण देखने को और मिलता है, वो है हमारा लो कॉन्फिडेंस। यानी कि जनरली होता क्या है कि लोग एक कॉन्फिडेंस सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि जब मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं या परफॉर्मेंस का एंग्जाइटी उनके शरीर के अंदर रहता है कि दिमाग में एक टेंशन बना रहता है कि मैं सही तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं अपने पार्टनर के साथ। अगर ऐसा भी सिचुएशन रहता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपका टाइमिंग इशू जाता ही जाता है। ये स्पेशली ज़्यादातर लोगों के साथ होता है जो नया नया सेक्स स्टार्ट किए हुए हैं, उनके साथ ये अक्सर देखने को मिलता है, या जिनकी रिसेंट में मैरिज हुई है या कोई नए पार्टनर के साथ मिलने जा रहे हैं, तो एक परफॉर्मेंस इनएग्जाइटी बनती है। अगर परफॉर्मेंस इनएग्जाइटी रहती है तो उसका भी प्रभाव मिलता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं चलाई जाती हैं। जनरली थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसे समस्याएं बन रही हैं तो आपको सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन चलानी ही पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है कि अगर आपको कोई भी सिचुएशंस बन रही हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए, यानी उनसे फ़ोन पर बात करिए, उनके पास जाके बात करिए, जैसे भी आपको सुविधा मिल पाती है उस तरीके से उनसे बात करिए, अपनी पूरी सिचुएशन बताइए, फिर उनको जो हिसाब से जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको गाइड कर देंगे, आपको वही चीज़ करनी रहती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप इश्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई छोटी छोटी बात से लड़ाई झगड़ा आपके दिन में हुआ है, यानी कि 24 घंटे आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट्स हो जाता है जिसकी वजह से छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, तो लड़ाई झगड़ा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अगर ये रेगुलर बेसिस आपके साथ हो रहा है तो आपका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य कारण हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि डिपेंडिंग सिचुएशन और कंडीशन, जब आप अपनी पूरी केस हिस्ट्री देते हैं, अपनी सिचुएशंस बताते हैं तो उसके बेस पे गाइड किया जाता है। ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं क्यों एक्चुअल में आपका जो पीई यानी प्रीमेच्योर एजुकेशन की समस्या, शीघ्र पतन की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होंगी, और भी बहुत सारे फैक्टर्स लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्यों एक्चुअल में आपको शीघ्र पतन की शिकायत बनती है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं कि अगर आपको ये समस्या देखने को मिल रही है तो आपको करना क्या है, यानी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर सोल्यूशन होने वाला क्या है। देखिए मेरा आपको पर्सनल एडवाइस रहता है, कभी भी रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी मेडिकल स्टोर से खरीद के मत खाइए, क्योंकि वो आपके शरीर को नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं करने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी मात्रा डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो आपका डोज डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आपकी मेडिसिन सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी प्रकृति के अनुसार। देखो हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, आपकी उसके टेस्ट के अनुसार, उसके बॉडी वेट के अनुसार बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो कि सही तरीके से नहीं मेजर करने की वजह से आपके बॉडी के ऊपर गलत साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। कभी भी किसी को रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये मेरा आपको पर्सनल एडवाइस है। अगर आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो करना क्या है, देखिए आप पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करिए, चाहे जहाँ से लेना स्टार्ट करिए, मतलब उनसे मिलिए या तो उनसे फ़ोन पे बात करिए। मतलब जब तक आप अपनी पूरी सिचुएशन उनको बताएंगे नहीं तो उस हिसाब से अगर वो गाइड नहीं करेंगे या ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपकी समस्याएं ख़त्म नहीं होने वाली है। मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है
कि अगर आपके आसपास कोई रहता है तो उनसे आप संपर्क करके डायरेक्टली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सिचुएशन बता सकते हैं, फिर उनके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं रहता है तो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, जिनको जो उस मामले में एक्सपर्ट हैं और जो उनकी एक्चुअल में जानकारी रखते हैं, उनसे सलाह लीजिए। चाहे वीडियो कॉल करिए, फ़ोन कॉल करिए, चाहे जिससे करिए, लेकिन करिए ज़रूर। तो उसके बेस पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी इसको परमानेंट सोल्यूशन बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, डीसीएम होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि हम खुद नेचुरली बनाते हैं अपने क्लिनिक के ऊपर, और मैं यही जो ट्रीटमेंट होता है अपने पेशेंट को देता हूँ जनरली। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में एक्चुअल में आ गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देखिए, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट करके अपना पूरी सिचुएशन बता के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे क्लिनिक से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो हमारा एक पर्सनल एडवाइस है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। अगर मुझसे आप डायरेक्टली फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, फ़ोन कॉल बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे बात करके अपनी पूरी सिचुएशन बता सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, मतलब कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा, कौन सी दवाएँ चलेंगी, सारी सिचुएशन मैं आपको बताऊँगा जिस हिसाब से आपकी कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, तो इतना विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ये ट्रीटेबल रहती हैं, इसमें घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जो दवाएँ हैं वो नेचुरल मेडिसिन रहती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, तो इतना घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़ी आसानी से ये समस्याएं रिकवर हो जाती हैं। ठीक है।